after Prime Minister Modi slammed the Mahagathbandhan, taking a jibe at the RJD, saying that the party had taken the CM post on political gunpoint. The Prime Minister has now said he has inside information that it was that Congress was unwilling to give the Chief Minister post to the RJD and implied that the RJD forcefully took the post at gunpoint. Now, RJD's Tejasvi Yadav responded to the Prime Minister's remarks, counter-questioning the Prime Minister if he used katta, which is a localized gun, to get other parties into the NDA alliance. Tejasvi Yadav also said these comments don't suit the Prime Minister's post. While Congress Chief Kharge called the comments blatant lies and said it was laughable for a Prime Minister to spread such lies. Listen in to some political reactions coming in on this story. भाइयों और बहनों, आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। जैसी सोच है, जिसकी जैसी भावना है, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों में आ रहे। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताए, अपना हिसाब दे, ऐसी बातें करें। ये देखो, ये सब झूठ है, उनको दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ही ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो छोड़ के वो बिहार में चुनाव के लिए जो बात करना है वो कर रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरे तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से किस तरह का उम्मीद रखिएगा। All right, RJD Chief Lalu Prasad Yadav held a road show in Danpur Assembly constituency for RJD contestant Ritlal Yadav. Take a look. तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार, क्या दानापुर हमारा है। चलिए इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। क्या कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी सबको।
All right, and to talk more on this and all that's happening in Bihar as we are just a few days away from the polls, my colleague Raman is now joining me live. Raman, you're joining me live from a rally which is taking place there in Patna. Bring us up to speed what is happening there on ground zero, and also how the political activity in Bihar is only heating up with the Katta Ra now taking the center stage. Over to you, Raman. Yeah, Lalu Yadav is taking the election campaign charge in Danapur, and here you can see the daughter of Reet Lal Yadav is appealing for her father, and his brother Pinku is also with the campaign. क्या कहेंगे बेटा, आप पापा के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जनता लोग का समर्थन और आशीर्वाद है हम लोग के साथ। लालू जी भी आए हैं आज आपके लिए, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? वो तो हमारे परिवार के मेंबर है, तो वो तो आए हैं और बहुत अच्छा लगा। हम लोग को, पूरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के साथ शामिल हुए हैं। पापा को जिताएंगे ये लोग, लग रहा है पापा के साथ है। ये लोग नहीं, हम लोग सब कोई मिल करके पापा को जिताएंगे और इस बार जीत तय है। जीत गए, विजय हो गए, विजय। दानापुर के जनता जिता दी हम लोग को बहुत। So that's Reet Lal Yadav, daughter who is campaigning for her father, and we want to see you that Lalu Yadav is also doing road show in Danapur assembly seat, which is the stronghold of RJD. As you can see, Lalu Yadav is in the huge bus, and Lalu Yadav is also waving to their supporters that all the people who are the RJD supporters and the workers of RJD is in this road show, and Lalu Yadav is also waving to all those. Lalu ji. Right, Raman, and that's right, absolutely. That's of course the RJD chief Lalu Prasad Yadav, who's currently, as of now, holding a road show in Danapur, and that was Raman getting us up to speed with what's happening there as we are just few days away from the polls in Bihar. Raman, just a short while ago, of course, Prime Minister Modi also held a rally in Katihar with both the parties, Mahagathbandhan and NDA, holding a slew of road shows and rallies. What's the sentiment like there on ground? Well, I'm not getting the audio. Can you? Right, there needs to be some audio glitch there, but thanks, Raman, for getting us the latest there from ground zero. Moving on, JDU contestant and former Bihar MLA Anant Singh has been sent to a 14-day custody for his involvement in the murder of Dular Chand Yadav, a Jan Swaraj supporter during an election campaign on October 30th. Yadav, a gangster turned politician who was also formerly associated with the Rashtriya Janata Dal, was killed while campaigning in Mokama for his nephew Priyadarshi Piyush on Thursday. Along with Anant Singh, 2 more accused have been arrested by the police. However, the victim's grandson continues to insist that some of the accused are still roaming free and that his life is under threat. The opposition and the NDA have engaged in a war of words over the arrest. The Mahagathbandhan has claimed victory over the arrest, citing their pressure as the reason for the arrest, while the NDA countered that no criminals would be spared, showing the contrast of the then Jungle Raj era and today's government. Take a listen to the reactions coming in on this. प्रधानमंत्री ने कट्टा क्रूरता की बात की, लेकिन अनंत सिंह के लिए अब तो ललन सिंह प्रचार कर रहे हैं मोकामा में। मैं एक बात कहूं, प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए विरोधी हूं उनका, लेकिन उनके लिए चिंता होती है। कट्टा, कटुता, क्रूरता क्या किसी देश के, अपने देश के किसी प्रधानमंत्री को हम पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, हमने कभी भाषाई गरिमा इतना गिराते हुए देखा? प्रधानमंत्री जी, जो स्वाभाविक गुण आपके स्वयं के अंदर होते हैं, मनोविज्ञान कहता, आप उसको चस्पा करने की कोशिश करते हैं दूसरों पर। प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा नहीं होती है। हमारे यहाँ बिहार के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भी, नगर निकाय में भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। एक तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इससे दूर रहें। और रही बात, जब वो उनके मुंह से जंगल राज वगैरह, बड़ा बेईमानी लगता है। प्रधानमंत्री जी, आपके जब आप भाषण दे रहे थे, मोकामा में हत्या हुई और उनके मंत्री प्रचार कर रहे हैं सर। कह रहा हूं, मोकामा में हत्या हुई,
तेजस्वी जी ने और पूरे बिहार की आवाम ने दबाव बनाया, तो एक रिचुअल से गिरफ्तारी हुई। उसके बारे में कहा जाता आपस में बातचीत करके गिरफ्तारी हुई। और अब एक मंत्री महोदय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, अब वहां जा रहे हैं, मुहर ही तो लगा रहे हैं इस वाले जंगल राज पे, जो मणिपुर और इसमें फर्क सा खत्म सा हो रहा है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नजर गुजरात के लिए है वही बिहार के लिए हो। और यहां आकर के अब गुजरात में तो कट्टा, क्रूरता, कपट ये सब नहीं बोलते हैं, वैसा ही बोलिए नहीं यहाँ भी। All right, another, of course, flashpoint as we're just a few days away from Bihar polls is the Mokama murder of a Jan Swaraj leader, which has now led to massive politics. My colleague Padmaja spoke to Union Minister Lalan Singh on this very issue. Take a listen. ललन सिंह जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आना आज के दिन, इसकी क्या अहमियत है? आज का दिन हमारे लिए अहमियत कोई खास आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि मेरा ये संसदीय क्षेत्र भी है और हमको यहाँ चुनाव प्रचार में आना भी था, लेकिन आज हम आए हैं और आज ही के दिन हमको यहाँ पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच में एक घटना हो गई कुछ दिन पहले टाल में, और वो घटना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो घटना का कई वीडियो, घटना स्थल का कई वीडियो वायरल हुआ है और वो पब्लिक डोमेन में है, आम लोगों की जानकारी में है। उस घटना को देखने से, कोई भी देखेगा तो उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि वह घटना वहाँ कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के तहत। कहीं न कहीं उसका तार जरूर जोड़ा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हम किसके साथ, हमें ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि उस घटना स्थल पर जो रोड़ा बरामद किया गया पत्थर, वो पत्थर रेलवे ट्रैक पर रहता है। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था, कौन ले गया था उसको, किसने उपयोग किया उसका, कैसे उपयोग हुआ? क्योंकि एक होता है अप्रत्याशित घटना, कभी कभी घटना घट जाती है, ये घटना वो नहीं है। ये घटना पूर्णतः घटना होना था, इसलिए ये घटना घटित किया गया। सर, आप इसको घटना क्यों कह रहे हैं, हत्या क्यों नहीं? हत्या तो घटना हुआ तो घटना का ही परिणाम है कि किसी की हत्या हुई, उस घटना का परिणाम है। लेकिन घटना क्यों हुआ? घटना नहीं होना था, घटना होने का कोई गुंजाइश नहीं था। पत्थर कहां से आया? वो रेलवे ट्रैक का पत्थर टाल में कहां से आया? तो कोई ना कोई तो लाया उसको। और जब घटना हुई तो कार्रवाई भी हुई पुलिस की, और पुलिस ने कार्रवाई किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो कानून का राज है। और अनंत सिंह जिनको उम्मीदवार थे हम लोग के, एनडीए के, जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनका नाम एफआईआर में आया। उन्होंने कानून का सम्मान किया और वो आज पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में।